कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं विज्ञान की श्रृंखला को लेकर आया हूँ और जिसका ह्यूमन डिसीज के विषय में कल पार्ट फर्स्ट आया था, आज उसका पार्ट सेकंड है। इस श्रृंखला के अंतर्गत ज़्यादा बड़ी बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, बशर्ते कि आप इसको देखते हुए नोट्स बनाते हुए चलें। चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, चाहे एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, उसके लिए यह बहुत लाभकारी श्रृंखला सिद्ध होगी। कल मैंने आपको बताया था कि वायरस की ना तो कोई दवा है और ना ही कोई दवा इस धरा पर बनेगी। वायरस हो जाने के बाद उसको रोकने के लिए केवल वैक्सीन है। फिर प्रश्न उठता है कि वायरस के अंतर्गत दवाएं कैसे दी जाती हैं। तो वो लक्षणात्मक यानी उसकी जो कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी जो होती है, यानी लक्षणात्मक, जैसे किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार की गोली दे दी, उल्टी हो रही है तो उल्टी की गोली दे दी, दस्त हो रहे हैं तो दस्त की गोली दे दी। जैसा भी उसका लक्षण है उसके मुताबिक दवाई दे दी जाती है। डिसीज और सिंड्रोम में मैं आपको कल पूरा व्याख्या कर चुका हूं। आज उसी श्रृंखला में पहला रेट्रोवायरस के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेट्रोवायरस क्या होता है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि रेट्रोवायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं रहेगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वायरस का मतलब है न्यूक्लियर एसिड, और न्यूक्लियर एसिड में डीएनए और आरएनए होते हैं। रेट्रोवायरस के अंतर्गत केवल आरएनए आता है। इस तरह हमने देख लिया कि आपका एड्स में, जिसका वायरस का नाम है एचआईवी, उसके अंदर भी आरएनए है, और जो अभी SARS-CoV-2 चल रहा है इसके अंदर भी आरएनए है। फिर कल मैंने कुछ वायरस बताए थे आपको। उस वायरस के अंतर्गत मैंने बीमारियों के अंतर्गत मैंने कल तक बता दिया था। उसके आगे का है येलो फीवर। ये फ्लेवी वायरस से होता है और एडिस मच्छर की काटने से ये वायरस होता है। मच्छर, ये वो मच्छर है जिसकी काटने से वायरस होता है। इसमें व्यक्ति के बुखार बहुत तीव्रता से आएगा, उल्टी दस्त होंगे और एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है। और एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। अब आता है एबोला वायरस। एबोला वायरस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वायरस है और ये बहुत खतरनाक वायरस है। कोविड की जो मॉर्टेलिटी रेट है, वो इसकी मॉर्टेलिटी रेट कोविड से लगभग मेरा मानना यह है
90 से 95% ज़्यादा होती है। एबोला वायरस फल चमगादड़ के काटने से, फल चमगादड़ के से होता है। यानी फल चमगादड़ होता है जो फलों को खाता है, और जब ये इसके ये नहीं कि फल चमगादड़ के अंदर मौजूद है, ये फल चमगादड़ की बाहरी त्वचा पर ये मौजूद रहता है, उस फल पर ये छोड़ देता है। एक श्लेष्म युक्त पदार्थ होता है, उसे ये छोड़ देता है, और वो छोड़ने के बाद में जब हम लोग उस फल को खाते हैं तो हमारे अंदर वो प्रवेश कर जाता है, और इसमें रक्त का अतिरिक्त स्राव होता है, और ये अफ्रीका में पाया जाता है। रक्त का अतिरिक्त स्राव होने का मतलब, जैसे कल मैंने बताया था कि सपोज कीजिए कि ये हमारी धमनी है, और इसके अंदर ये इसकी त्वचा, हमारी त्वचा है, ये त्वचा है, और इसमें ये रक्त बह रहा है, ये रक्त का स्राव हो रहा है। ये प्लेटलेट्स जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती हैं। ये इसको रक्त को गाढ़ा करके चलती हैं, जिससे कि इन धमनियों में रक्त बहता रहे, यानी वेन्स और आर्टिलरी में रक्त बहता रहे। और जब ये वेन्स और आर्टिलरी में रक्त बहता है तो ये मान के चलिए कि ये यहाँ पर जब ये प्लेटलेट्स गिरती हैं तो यहाँ पर ये इस धमनी आर्टिलरी से आ जाता है, और ये स्किन है, ये स्किन के नीचे आकर रक्त जमा हो जाता है, और यही प्रक्रिया हमारी अंतड़ियों में यानी इंटेस्टाइन में चलती है, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब आपका आता है निपा वायरस। निपा वायरस भी फल चमगादड़ के से फैलता है, और फल चमगादड़ यानी ये निपा वायरस है। निपा वायरस फल चमगादड़ से फैलता है, और फल चमगादड़ से फैलने के कारण ये उसी तरीके से होता है कि फल चमगादड़ के शरीर पर होता है, और शरीर पर होने से हम ले लेते हैं। लेकिन ये एबोला वायरस से कम खतरनाक है। ये भारत के 2018 में भारत के केरल में पाया गया था। अब आता है जीका वायरस। जीका वायरस असल में ये भी एडिस इजिप्टियाई मच्छर के काटने से होता है, और एडिस इजिप्टियाई मच्छर के काटने पर जब ये होगा तो ये जीका वायरस कहलाएगा। और इसमें भारत के रियो डी जेनेरो 2018 में ब्राजील में ओलंपिक खेल हुए थे, तो उसमें ये पाया गया था। ये भी खतरनाक है, और ये एडिस इजिप्टियाई मच्छर के काटने से होता है। भारत में ये राजस्थान के जयपुर में मिला था। इस जीका वायरस की एक खासियत और है। ये जीका वायरस असल में सपोज कीजिए कि किसी महिलाओं के लिए विशेष खतरनाक है। किसी महिला को ये जीका वायरस हो जाता है तो वो महिला उस जीका वायरस से 8-10 दिन में सही भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी करती है कि जिन महिलाओं को ये जीका वायरस हो चुका है वो महिलाएं भूल से भी 5 वर्षों तक के लिए गर्भ धारण न करें। उसका मेन कारण यह है कि 5 वर्ष में जब ये गर्भ धारण करने की बात होती है, 5 वर्ष में ये महिलाओं के जो गर्भ में बालक होता है, उस बालक का ये वाले जो मस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क नहीं आता है, केवल उसके सिर पर 2 आंखें लगी आती हैं। ये इसकी सबसे बुरी बीमारी का प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है कि किसी भी हालत में जीका वायरस से ग्रसित महिलाएं 5 वर्ष तक गर्भ धारण न करें। MMR वैक्सीन, भारत में ये केवल MR वैक्सीन चलती है। MMR वैक्सीन में
फर्स्ट M स्टैंड फॉर मम्स यानी गलसुआ, और गलसुआ में ये वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस, और ये पैरोटिड लार्ज यहाँ पर होती है, लाल ग्रंथि, पैरोटिड लाल ग्रंथि यहाँ हो जाती है। इसमें बहुत सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद यहाँ तक फैल जाता है। ये भी एक वायरस जनित बीमारी है। अब आपका आता है मीजल्स यानी खसरा। खसरा हमने देखा होगा, सुना भी होगा कि छोटे छोटे मरोरी जैसे दाने हमारे शरीर पर निकल आते हैं, उसे ये बच्चों में ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं। इसके लिए जो वायरस का नाम है रूबियोला वायरस, इसके लिए उत्तरदायी है। और दूसरा होता है रूबेला वायरस, इसे हम जर्मनी का खसरा के नाम से जानते हैं। और दोनों के लक्षण समान है, बुखार आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, त्वचा पे लाल लाल दाने पड़ जाएंगे। उन दानों को इंग्लिश में ब्लिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अभी हमने वहाँ का आपको बताया था कि MR वैक्सीन भारत में चलती है, और 2025 तक ये करंट का क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारत में से खसरा मुक्त भारत घोषित करने का लक्ष्य रखा था, जो कि कोविड-19 के चलते अभी इस पर अधिक काम नहीं चल पा रहा है। इसलिए ये MR वैक्सीन के द्वारा घोषित किया था कि हम इसको खसरा मुक्त देश घोषित कर लेंगे भारत को। अब आता है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में बैरिसेला वायरस रेस्पॉन्सिबल है। छोटी माता होती हैं, इनमें फुंसीनुमा हो जाती है, उसके अंदर दाने पाए जाते हैं, और वह दाने जो पाए जाते हैं वो दाने इतने संक्रमित होते हैं कि उस दाने के बिस्तर पर अगर कोई लेट जाता है तो उसको ये बीमारी ग्रसित अपनी चपेट में ले लेती है। फिर आता बड़ी माता। 1980 में विश्व से ये इरेडिकेट हो चुकी है। इसमें क्या होता था, छोटी माता का बड़ा रूप था, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बोरियोला वायरस। और इसकी खासियत ये थी कि जब ये आपका शरीर पर प्रवेश करती थी, बड़ी माता होती थी, जब ये सही व्यक्ति हो जाता, लेकिन वो जो फुंसी बड़ी वाली होती थी, वो फुंसी अपनी आकृति को बनाए रखती, इसलिए शरीर पर जगह जगह पर फुंसी नुमा छिद्र यानी हो जाते थे, उसे बड़ी माता कहा जाता था। अब पहला प्रश्न, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन मैं बना सकता था। हाँ, कल मैंने बोला था IPV वैक्सीन यानी आपका इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन साल्के ने बनाई थी, और OPV वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन साबिन ने बनाई थी। अब कौन सा रोग कीट के काटने पर नहीं होता है? अब आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, डेंगू, जीका, येलो फीवर और दमा। तो इसका आंसर होगा दमा, क्योंकि बाकी के डेंगू, जीका, येलो फीवर तो एडीज मच्छर के काटने पर हो जाता है। प्रश्न है हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? कल मैंने बताया था कि हाइड्रोफोबिया का हो, या जल भीति का हो, या इसे रेबीज भी कहते थे, कल मैंने बताया था। ये किसके काटने से, मतलब बिल्ली, कुत्ता, बंदर इत्यादि काट ले तब ये हो जाता था। ये विकल्प है इसके बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और प्रोटोजोआ। तो ये वायरस जनित रोग है, इसलिए इसका आंसर होगा वायरस। फिर मैंने क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस होता है मच्छर से, प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन से, थूक से, कुत्ते बिल्ली के काटने से। तो मैंने आपको बताया था कि यह असल में दूषित जल से और दूषित भोजन से उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DPT का टीका किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो DPT का टीका विकल्प है
टीबी, पोलियो और डिप्थीरिया। बी विकल्प है टेटनस, पोलियो और प्लेग। सी विकल्प है डिप्थीरिया, कोकर खांसी और टेटनस। और डी विकल्प है नन। तो यह है डिप्थीरिया, कोकर खांसी और टेटनस डीपीटी के टीके। इन तीनों बीमारियों को रोकने के लिए डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं है? एड्स, डिप्थीरिया, काली खांसी और हैजा। रोग कारक जीवाणु नहीं है तो इसमें आपको देखना है कि जीवाणु नहीं है आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और हैजा तो बैक्टीरिया जनित है, लेकिन एड्स कल मैं आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से बता चुका हूँ, जिसका वायरस का नाम मैंने बताया था HIV। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो एड्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्पीज रोग क्या है? हार्पीज रोग विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है या फंजाई जनित है या प्रोटोजोआ जनित है? तो कल मैंने आपको बताया था कि ये विषाणु जनित यानी वायरस रोग है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते थे, कल भी आपके कुछ रोग आएंगे। फिर उसके बाद में ये विषाणु का चैप्टर खत्म होगा, फिर मैं फंजाई लूँगा और फंजाई लेने के बाद अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।